हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 ही मस्त होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं कर रही थी इनका सबका नाश्ता पैक, यानी कि शिवांश का पैक कर रही थी और इनका पैक कर रही थी। और इस समय सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो बस यहाँ पे मैं बना दी थी पराठा, बना दी थी डबल मतलब ये डबल पराठा जो होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और आलू और भिंडी की भुजिया बना दी थी। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज मुझे मायके से क्या क्या सामान मिला है आज आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना। तो बस इनका टिफ़िन हो गया था पैक, उसके बाद शिवांश का टिफ़िन कर रही थी, क्योंकि आज दिन है सोमवार और तारीख है 30 जून। तो आज से शिवांश स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे। वैसे तो शिवांश की स्कूल 26-27 से ही खुल गई है, लेकिन ना आज सोमवार है तो आज से ही बस वो जाना स्टार्ट करे। तो बस यहाँ पे शिवांश का भी हो गया था सब। उसके बाद मैं चलूँगी, यहाँ की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। क्योंकि इनका सबका टिफ़िन भी हो गया, तो बस अब यहाँ पे जो भी छोटा मोटा यहाँ वहाँ सामान बिखरा उखरा था तो सब अच्छे से समेट के उसके बाद लग जाऊँगी अपने घर के कामों में। तो बस यहाँ पे देखिए जो भी बर्तन उर्तन सब फैला था आंगन में, तो धीरे धीरे वो सब भी लेके जा रही थी। और उसके बाद चलूँगी गैस अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वैसे तो शाम को ना एक बार गैस साफ़ कर देती हूँ, जो बर्तन उर्तन रहता है एक बार शाम को ही कर देती हूँ। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि सुबह सुबह देखिए थोड़ा बहुत तो किचन में बर्तन हो ही जाता है। जैसा कि अब इनका सबका नाश्ता बनने लगा है और अब तो स्कूल भी चालू हो गई है सभी बच्चों की, जहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों की स्कूल चालू हो गई है। तो बस यहाँ पे देखिए शिवांश हो चुके थे रेडी और मैं लगाई थी पोछा। तो बस अभी अपना पैर, इसकी आदत है शिवांश की ना कि डेली हम लोग के पैर छू के ही जाते हैं। चलो अच्छी आदत है, कोई चीज़ सिखाना नहीं पड़ता है। तो बस मैं भी लग गई थी अपना पोछा लगाने में। और सबसे पहले कि कल के वीडियो में आप लोग बहुत बोलो तो बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, और इतना मतलब बोलो इतना ढेर सारा प्यार दिए हो ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इतने भर भर के कमेंट करते हो कि आप लोग का कमेंट पढ़ के ना सच में दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग का इतना प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के। तो बस यहाँ पे देखिए लग गया था मेरा पोछा, उस तरफ का तो लग गया था, रह गया था इधर का, तो यहाँ का भी लगा ली थी पोछा। और ना अभी मैं कमरे में पोछा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ना अब थोड़ा बहुत सब जगह की साफ़ सफाई करने में कहीं चलो एक तरफ से करते रहूँगी, उसके बाद साथ ही साथ सब घर में पोछा ओछा भी लगता रहेगा। और इस समय पोछा तो लगा रही हूँ, लेकिन क्या ना थोड़ा बहुत जैसे पानी रिमझिम करके हल्का सा पानी फुहारा के जैसे पड़ रहा था। उसके बाद चली गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए। और अब चलूँगी धुल लूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी है। बर्तन तो खैर ज़्यादा नहीं है, जो अभी सुबह में नाश्ता बनाई थी तो बर्तन बस यही है। और उसके बाद ना आज मुझे अपने कमरे में थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि मेरा कमरा ना इस समय जैसे भूसा भरा जाता उस तरीके से मेरे कमरे का एकदम हाल हुआ है। तो मेरा भी सामान जो आई थी वो भी सामान हो गया है, और ऊपर से तो दिनों से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो और भी ज़्यादा ना कमरा पूरा फैला हुआ है। और सच पूछो ना, जब आदत नहीं रहती ना तो ऐसा नहीं देखा जाता है। और मैं कितना ना कल तो मतलब हिम्मत नहीं पड़ी थी, तो आज सोची ना आज चलो कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा उतना काम मैं आज कर लूँगी अपने कमरे का, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा फैला रहा था। बिल्कुल मैं जैसे 1 मिनट बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल लूँगी। और ये देखिए प्रिंसी भी उठ गई है। और अभी तो देखिए कल का कपड़ा धुल के डाली हूँ, अभी ये सब भी नहीं सूखा है, क्योंकि ना मौसम सही नहीं चल रहा है इस समय। पानी तो देखिए बहुत नहीं बरस रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी पानी बहुत बरस रहा है, लेकिन हाँ बदरी बहुत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बदरी कर रहा है। तो उसके बाद देखिए मैं नहा धो के पूजा वूजा करके आ गई थी और अपनी चाय रख दी थी, साथ ही वहाँ पे थोड़ा सा पानी रख दी थी। प्रिंसी अपने लिए बनाएगी मैगी। तो बस ये देखिए चाय लेके बैठ गई थी, और ना लेके बैठ गई थी बस तुरंत ही याद आने लगती। वहाँ पे क्या था ना कि जब मैं तुरंत ही नहाती थी ना, मम्मी तुरंत चाय गर्म करके दे देती थी। तो बस वही सब ऐसी बस बैठ के याद करने लगी थी। उसके बाद चलूँगी मैं लग जाऊँगी कामों में, जैसे कि बताए ना कि पूरा कमरा मेरा फैला हुआ है। वही बस ये भी सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। ये देखो आप लोग मेरे पीछे मेरे कमरे में देख रहे हो ना कि मेरा जो भी बैग था 3-4 सब बैग अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है।
तो बस मैं कही चलो पहले जितना ये कपड़ा फ़ोल्ड करने वाला है सारा ये कपड़ा पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद चलूँगी, घुस जाऊँगी अपने कमरे में, फिर वहाँ के भी कामों में लग जाऊँगी। तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी साड़ी होती ना उन्हें खड़ा होकर फ़ोल्ड कर लेती हूँ। उसके बाद बस बैठ के यहाँ पे जो भी कपड़े थे छोटे छोटे उन्हें फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि कपड़ा सबसे ज़्यादा ढेर पता है कपड़ों का ही लग जाता है। घर में ना सबसे ज़्यादा एक कपड़ा और एक बर्तन, ये दो काम करना ना बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे अब आ गई मैं अपने कमरे में। तो सबसे पहले जो अलमारी है इसे क्लीन करूँगी, ताकि बाकी का जितना भी कपड़ा मैं फ़ोल्ड करूँगी या तो जो बैग में से निकालूँगी प्रिंसी का डेली यूज का, तो सारा मैं यहाँ पे रख लूँगी। क्योंकि ना बिना इस अलमारी को साफ़ किए मैं कपड़ा नहीं रख सकूँगी। एक मन किया कि इस अलमारी को ना करूँ कल करूँ, लेकिन फिर सोचे कि नहीं चलो यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यही अलमारी में ना जो भी कपड़ा मुझे रखना है, लेकिन ज़्यादा करके ना इसमें सब डेली वाले कपड़े रखती हूँ। और उसके बाद जो ये डब्बा वब्बा था सब पोंछ दी थी, क्योंकि ना सब एकदम मिट्टी से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। मैं कही चलो सब पोंछ देती हूँ। उसके बाद जो भी ये दवा ववा का डब्बा था सब अच्छे से करके उसके बाद पोंछ के सब यहाँ पर लगा दूँगी। उसके बाद जो भी यहाँ का कपड़ा रहेगा, पहले तो आधा जो कपड़ा मैं आंगन में फ़ोल्ड करके है ना वहाँ पे ही छोड़ के आई हूँ। पहले मैं कहीं जितना इसमें से कपड़ा निकालूँ, इनमें से सारा कपड़ा फ़ोल्ड करके इसी में नया पुराना सारा कपड़ा इसी में भरा पड़ा था। तो ये सब छाड़ छाड़ के अलग करूँगी, नया अलग करूँगी, पुराना अलग करूँगी। और फिर जो मैं भी कपड़ा ले आई हूँ प्रिंसी का जो भी डेली यूज का कपड़ा है उन सबको अलग करके उसके बाद रखूँगी। उसके बाद आधा से ज़्यादा कपड़ा रख चुकी थी, जो थोड़े बहुत और भी मुझे कम लग रहा था कि हाँ इन सब कपड़ों को फिर से खोल के और इन सबको फिर से जिसकी तह बिगड़ गई थी ना तो उसे फिर से अच्छे से खोल के उसके बाद फ़ोल्ड करके तब ये सब कपड़ा लगा दूँगी। और ये देखिए जितना कपड़ा अलमारी में से निकाली थी ना उतना ही कपड़ा रखी हूँ। फ़र्क इतना है कि पहले पूरा फैला हुआ था, अब अच्छे से सरिया के रख दी हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर देखिए इस अलमारी में मैं लग गई थी अपने, क्योंकि ये भी अलमारी ना बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। मैं कही चलो इसे भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले इनका जितना भी नया कपड़ा था उसे एक साइड करके उसके बाद चलूँगी मैं अपनी साड़ी रख लूँगी। और इतना पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ रहता ना, इस समय ना मेरी 2 साड़ी पर का ब्लाउज नहीं मिल रहा है, उन्हें कुछ ना उनको भी ढूंढने में लगी थी, क्योंकि मेरी 2 साड़ी पर का ब्लाउज नहीं मिल रहा है। और बिना ब्लाउज के ना कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक देखिए ये जो ये वाली साड़ी ना एक इस पे का ब्लाउज नहीं मिल रहा, जिसे फ़ोल्ड करके मैं अभी रखी। और ये वाली साड़ी तो जो कल मैं पहन के आई थी एक वो साड़ी है, सॉरी जो परसों पहन के आए थे। और देखिए एक ये जो साड़ी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ एक इसका ब्लाउज नहीं मिल रहा है। पता नहीं एक आध दिन बेड खोल के देखूँगी ना, शायद बेड में रखा होगा, क्योंकि बेड में भी अभी 2-4 साड़ी पॉलीथीन में करके रखी हूँ ना, तो हो सकता है शायद उसमें भी हो ब्लाउज। और यहाँ पे ना प्रिंसी को मैं लगा दी थी जितनी भी मेरी चूड़ी वगैरह जो भी सोनू भी ना मुझे ढेर सारी चूड़ी वगैरह दी थी, कंगन चूड़ी सब सोनू भी ढेर सारा दी थी, तो वो सब प्रिंसी सरियाने में लग गई है। उसके बाद अब मैं खोली हूँ अपना पिटारा, कही थी ना आप लोग को भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मिला है, क्योंकि ना मैं सोची चलो इसी समय ना सामान भी रख दूँगी, साथ ही साथ आप लोग को दिखा भी दूँगी कि क्या क्या सामान है। तो बाकी तो यहाँ पे देखिए तो बस इनमें से सब डेली वाला कपड़ा निकाल। और ये वाली भी साड़ी ना मेरी धुली नहीं थी, क्योंकि ये वाली साड़ी मैं बाबा महाराज पे पहन के गई थी, तो वो भी साड़ी नहीं धुली। तो मैं कही चलो इसे निकाल लेती हूँ और ये वाली साड़ी धुल लूँगी। तो उसके बाद वही प्रिंसी से बात होने लगी थी, वही प्रिंसी हंस रही थी, मम्मी आप कितना बैग लेके आई हो, तो यही सब पे हंसी हो रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए इसमें से सारा मैं पेटीकोट जो सोनू मुझे सारा पेटीकोट दी थी ना, और ये मेरे से शिवांश हनी मंगाए थे, यानी कि मध जो होता है, तो मम्मी के पास एक बोतल रखा हुआ था तो मम्मी वही दे दी थी। तो बस चलिए इसमें का तो खाली हो गया, पूरा एयर बैग खाली हो गया है। और इनमें देखूंगी ना कुछ ऐसा सामान जो अभी मुझे यूज वाला नहीं रहेगा वो सामान रख दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जितना भी मतलब सोनू मुझे पेटीकोट दी थी, तो मुझे लगा कि चलो जो साड़ी पे अगर पेटीकोट लग रहा है उन्हें लगा के एक साइड रख देती हूँ, और जो पेटीकोट नहीं मैचिंग का रहेगा उसे एक साइड रख दूँगी। तो देखिए 2-4 पेटीकोट जो भी मैचिंग का था सब रख दे रही थी। तो प्रिंसी और देखिए प्रिंसी सब ना पर्स सरियाने में लगी थी, क्योंकि जो पर्स में कहीं जो ज़रूरत का है वो रखना, अलमारी में जो नई ज़रूरत का है तो उसे एक साइड करके अच्छे से रख दूँगी। बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी अपना पेटीकोट का सबका मैचिंग लगाने के लिए। और ना मेरे कम से कम 5-6 साड़ी का तो मैचिंग मिल ही गया था पेटीकोट में, 2-4 पेटीकोट नहीं मिला था मैचिंग का, तो चलो कभी बाज़ार आऊँगी जाऊँगी तो हो जाएगा मेरे पास। तो बस चलिए ये भी हो गया था। और उसके बाद
और ना यहाँ पे प्रिंसी इतना सारा पर्स सरिया ली थी कि कर दी मम्मी हम लोग के पास कितना सारा पर्स हो गया, जो कि जितना भी मेरे पास पर्स है सब सोनू ही दी है। एक भी ना तो मैं खरीदी हूँ ना कोई और दिया है, सारा का सारा मुझे सोनू दी है। तो ये देखो मेरी रेड साड़ी पर का भी पेटीकोट हो गया। मेरे पास रेड पेटीकोट नहीं था, हल्का से जो पेटीकोट है ना थोड़ा सा क्या है कि रानी कलर में आ जा रहा है, लेकिन साड़ी पे अच्छे से मैच हो जा रहा है। उसके बाद इन सबको रख दूंगी अलमारी में। और उसके बाद देखिए एक साड़ी ये है, एक साड़ी तो जो मैं पीली वाली पहन के आई थी वो साड़ी थी, और एक साड़ी ये है, ये देखिए ये भी साड़ी ना मेहंदी कलर की है और बहुत ही सुंदर ये साड़ी है। इसमें भी हल्का हल्का ना वर्क किया हुआ है, ज़्यादा तो वर्क नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा वर्क वाली साड़ी नहीं पसंद है। तो देखिए इस तरीके से वर्क किया हुआ है और ना बहुत ही साड़ी जब पहनूंगी तैयार करके ना इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो 2 साड़ी ये थी और ना 2 साड़ी का मम्मी मुझे पैसा दे दी हैं। तो ना मम्मी मुझे 2 साड़ी का पैसा दे दी थी और प्रिंसी के कपड़े का पैसा दे दी, क्योंकि देखिए वहाँ पे ना हमारे यहाँ नहीं मिलता है। और ये सबसे पहले मुझे जो सोनू सूट दी थी, नाइटी दी थी, 2 नाइटी दी थी। एक तो अभी आप लोग देख रहे हो पहन रही हूँ और एक नाइटी रख दे रही हूँ क्योंकि ना इतना तो फटती नहीं है मेरे से, तो फिर काम आ जाएगी। तो ना यहाँ पे मतलब 2 साड़ी हो गई थी। और हम लोग के यहाँ क्या है ना उस तरफ ना देखिए साड़ी कपड़ा अच्छा नहीं मिलता। पैसा लगाने को तो लगा दूँ लेकिन ना मन का जब नहीं मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि चलो फालतू पैसा क्यों बर्बाद करना। तो यहाँ पे मैं जब कभी जाऊँगी गोपीगंज केसरवानी के यहाँ तो वहाँ से मैं ले लूँगी। और इस बैग में तो सारा नमकीन, बिस्किट, चकली, जो बम्बई से लहसुन चूड़ा, और ना मुझे बम्बई का लहसुन चूड़ा बहुत पसंद है। तो ये देखिए ये है लहसुन चूड़ा। और सोनू साथ ही साथ मतलब केले का चिप्स भी ले आई थी, जो कि वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो केले का चिप्स अभी आप लोग देखे होंगे कि ड्रेसिंग पे रखा हुआ है डब्बा में करके। तो ये सब ना खास कर ना वहाँ की लहसुन चूड़ा जो नमकीन होती है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यही सब सामान था। इसमें से कुछ सामान जैसे मम्मी भी मंगाई थी, बिस्किट, नमकीन, ये सब बच्चों लोग के लिए। और बाकी का ये जो चूड़ा नमकीन है और चकली और जो इसको बनाना चिप्स, ये सोनू सब ले आई थी। तो यही सब सामान मिला था। बाकी और भी जैसे कि कटहल वटहल ये सब तो एक आम बात है, मीठा उठा ये सब तो आम बात है, तो ये सब अलग से था। बस मुझे इतना। और चूड़ी उड़ी तो देखिए मुझे बहुत पूरा ना एक बैग भर के ना पूरा सामान था श्रृंगार का, जैसे कि लिपस्टिक ये सब। तो वो सब छोटा छोटा चीज़ मैं आप लोग को कितना दिखा दी, तो वो सब नहीं दिखाई। तो चलिए किसी दिन अगर फुर्सत मिलेगी तो आप लोग को चूड़ी वगैरह ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा बेड देखो, सबसे पहले ना मैं बेड पोंछ रही थी क्योंकि बेड पे बताए ना बहुत ज़्यादा धूल थी। और आज यहाँ पे जितना भी फालतू सामान था सब हटा दी थी, क्योंकि ना कुछ ना फालतू सामान भी यहाँ पे भरा पड़ा था। मैं कही चलो वो सभी इनका सबका ना कपड़ा प्रेस करके रखा हुआ था, वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। मैं कही चलो वो सब भी हटा देती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा अच्छे से एक बार क्लीनिंग कर लूँगी। तो क्लीनिंग करने से क्या होता है ना कि अच्छा लगने लगता है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम ले लेती हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे मेरा काम भी होता रहेगा। तो सबसे पहला कमेंट है मेरी प्यारी सी सिस्टर, मतलब कमेंट तो और भी बहुत से लोग का पहले आया, लेकिन ना जिस शो जहाँ पे कर रहा है तो प्यारी सी सिस्टर है रजनी कैशप। तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। एक कहें कि दिशा अच्छी लग रही है, क्यूट है। और उसके बाद एक प्यारी सी सिस्टर है अंजू मिश्रा, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और हमारी प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और है हमारी प्यारी सी बिटिया रानी हर्षिता कुमारी, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और इन्हें भी बिटिया रानी हमारी बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद एक प्यारी सी सिस्टर और है विभा सिंह, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती। इसी तरीके से एक है अर्चना मिश्रा, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है राजस्थान से, तो इनका नाम लेने में अक्सर मुझसे गलती हो जाती है। निर्मला और नीलम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो इनका नाम है निर्मला ठाकुर और मैं ना बार बार इन्हें नीलम कहती, तो वही कही है कि सिस्टर मेरा नाम निर्मला है, नीलम नहीं है। तो चलिए सिस्टर कभी कभी हो जाती है गलती। और एक प्यारी सी सिस्टर है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। आज मैं आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो चलिए ये भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती। इसी तरीके से एक और प्यारी सी सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप मुझे भूल गई हो। उनका नाम है सोनी जायसवाल, जो कि ये पहले भी कमेंट करती थी। और मैं आपको भूली नहीं हूँ सिस्टर, बस कभी कभी क्या होता है ना काम के वजह से उतना नहीं कर पाती हूँ।
और एक प्यारी सी सिस्टर है, उन्होंने अपना नाम बताया है अर्चना श्रीवास्तव। तो ये भी मेरी वीडियो बिहार से देखती हैं और बहुत अच्छा लगा कि जब आप इतना प्यारा कमेंट करती हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जी आपको कि आप इतनी दूर से मेरा वीडियो देखती हो। और एक प्यारी सी सिस्टर हैं, देखिए उनके आईडी पे शो कर रहा है जितेंद्र श्रीवास्तव। अच्छा हाँ, ये वही हैं, अर्चना श्रीवास्तव, सॉरी। तो इन्होंने कहा कि सिस्टर आप नहाने के बाद बाल में सिंदूर लगा के उसके बाद खाना मतलब किचन में जाया करो। तो जी सिस्टर आपने ज़रूर कहा, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहाने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए। तो इसी में कंफ्यूज हो गई थी। तो चलिए अब कोशिश किया करूँगी मैं आगे से इस बात का बहुत खास ध्यान रखा करूँगी। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है विभा सिंह, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। और एक है हेमा योगी जी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है। पूजा कुमारी, और ये भी आप भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती है सिस्टर, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक प्यारी सी सिस्टर है ज्योति गुप्ता, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी सिस्टर है नेहा श्रीवास्तव, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती है। तो आप सभी बहनों को मेरा दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद इतने प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। तो उसके बाद देखिए कमरे की तो सफाई हो गई थी, और आप लोग को मैं कमरा भी दिखा दी कि पहले की अपेक्षा अब कैसे लगने लगा है। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी मुझे काजू बादाम और छोहारा ये सब दी थी कि बच्चों, क्योंकि क्या होता है ना कि बम्बई से जब आने लगते हैं सब लोग तो आते रहता है ये सब सामान, तो बस वही सब मम्मी दी थी कि बच्चों लोग को दे देना। वहाँ पे तो कोई था नहीं खाने में, तो मैं कही चलो इन सबको डब्बे में भर के रख देती हूँ। नहीं तो आजकल का मौसम क्या है, सीलन वाला है ना, तो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। कही चलो डब्बे में भर देती हूँ, उसके बाद अपना बच्चे खाना होगा तो शिवांश प्रिंस ही है अपना खाएँगे। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और दोस्तों आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। कोशिश करती हूँ कि आप सभी का नाम लेने का और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। और जो सामान आज मैं आप लोग को मायके से मिला हुआ दिखाई, वो भी आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए आप सबसे मिलूँगी अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।